नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछली बार नंबर सिस्टम में हम लोग 3 नंबर पढ़ चुके हैं। पूर्णांक पढ़े थे हम लोग और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। आप सभी लोग हमेशा से पढ़ते आए होंगे कि वो संख्या जो अपने आप से कटती हो या एक से कटती हो या जो वह संख्या जो किसी से ना कटती हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इसको आज हम मैथमेटिकल टर्म में सही से समझेंगे कि कोई भी ऐसी संख्या जो केवल एक से कटती हो और अपने आप से कटती हो, जो केवल एक से कटती हो और अपने आप से कटती हो, यानी स्वयं उस नंबर, जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 केवल एक से कटेगा और 5 से कटेगा, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। इसका अर्थ दूसरे शब्दों में हम क्या समझेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड हम लोग समझते हैं कि प्राइम नंबर है तो उसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, जीरो लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं? 2। और वो दोनों फैक्टर कौन होंगे? एक एक होगा और एक दूसरा वो संख्या खुद होगी। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? अब देखते हैं सबसे छोटा। तो देखिए, एक अगर हम देखें तो एक का एक फैक्टर तो हो गया एक और दूसरा फैक्टर हो गया वो संख्या खुद एक, यानी ये दोनों गिनती एक ही आ गई है। और जबकि प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन वो कहता है कि इसके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, जो एक हो और एक दूसरी संख्या और होनी चाहिए, यानी वो अपने आप वाली संख्या। तो 2 फैक्टर इसको मिलने ही मिलने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों फैक्टर एक ही आ रहा है। यहाँ भी एक आ रहा है, जो ये एक हो गया और अपने आप में भी एक हो गया। इसीलिए प्राइम नंबर में एक को नहीं रखा जाता है, यानी ये प्राइम नंबर के नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो सब उसके बाद 2 देखिए, बहुत से लोग एक के बाद 3 पे चले जाते हैं। हमें 3 पे नहीं जाना है, अगली संख्या 2 चेक करना है। तो 2 एक से कट रहा है और एक अपने आप से कटना चाहिए, तो 2 से, यानी दो दो फैक्टर इसके मिले हमें और दोनों अलग अलग फैक्टर मिल रहे हैं, यानी कि 2 भी क्या हो गई? प्राइम नंबर है। 2 भी क्या है? प्राइम नंबर है। उसके बाद देखिए 3, 3 जो है आ गया। 3 का एक फैक्टर है एक और दूसरा फैक्टर है 3, यानी 2 फैक्टर हमें यहाँ भी मिल गए। ऐसे ही 4 देखेंगे तो देखिए केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। ये निश्चित है कि केवल और केवल 2, ना ज्यादा ना कम। यहाँ पर एक इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर 2 से कम था। अब देखिए 4 में इसके 3 फैक्टर हो रहे हैं, 1 2 और 4, 3 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो देखिए आगे समझते हैं इसमें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सीधे सीधे सवाल यहां से आपको मिलेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2। टेट में एक बार पहला ही सवाल आया हुआ था नंबर सिस्टम से कि 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का। उसमें बहुत से लोगों ने गलती ये की कि 1 को भी शामिल कर लिया, बहुत से लोगों ने गलती ये की कि 1 को नहीं शामिल किया लेकिन 2 को भी शामिल नहीं किया, जबकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है। 3 से उन्होंने शुरुआत की और उनका सवाल क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमें पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, दूसरी सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या बराबर 3, यानी 2 और 3 लगातार हैं। अब देखिए अगर हम ये कहें कि सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या,
एक ऐसी संख्या जो अभाज्य भी हो और सम भी हो, तो सम जो 2 से कटती हो उसे सम, और जो 2 से ना कटे वो विषम। तो देखिए यहाँ पर 2 सबसे छोटी थी, तो ये अभाज्य भी है और सम भी है, तो सब सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। और पूरे संसार में केवल 2 ही एकमात्र गिनती है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है वह सभी विषम हैं, वह सभी विषम हैं। तो सबसे छोटी 2 हो गया, दूसरी सबसे छोटी 3 हो गया, सम अभाज्य संख्या 2 हो गया। एक बहुत अच्छा जो सवाल फिर से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? कितने गुणनखंड होते हैं? गुणनखंड मतलब फैक्टर होते हैं। ऑप्शन में आएगा 1, 0, 2, 3, तो 2 होता है, या 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, तो 2 ही होगा, 2 से ना कम होगा और ना ही ज्यादा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एक सवाल जो अभाज्य और भाज्य संख्या से रिलेटेड होगा उसको आज आप पढ़ेंगे। वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए जो ना भाज्य है और ना ही अभाज्य, और ना ही अभाज्य। तो कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? 1। ठीक है। दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि अभाज्य संख्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए थे, लेकिन इसके एक ही फैक्टर मिला, वो है 1। अब भाज्य क्यों नहीं है अभी आगे पता है, इसको याद रखिएगा, अभी इसका काम आगे आएगा। तो प्राइम नंबर आप जान गए, अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ध्यान रखिए, हर वो गिनती जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, यहां पर जो है 3 नहीं है, कम से कम 3 होने चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर हों, यानी 3 गुणनखंड हों, फैक्टर फैक्टर हों। तो अब हम देखते हैं, एक को लीजिए, एक का तो एक ही फैक्टर है, दूसरा भी एक ही है, 2 ही नहीं मिल रहा था तो 3 कहां से लाए हम? तो एक तो खत्म हो गया। 2 के देखिए, 1 है और ये हो गया 2, तो 1 और 2, तो ये तो अभाज्य हो गया, तीसरा मिला नहीं तो ये अभाज्य हो गया क्योंकि 2 होना चाहिए। 3 हम जान रहे हैं अभाज्य है। 4 देखिए, तो 1, 2 और 4, 3 फैक्टर मिल गए और कोई है नहीं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर 4, क्योंकि 4 ही पहला नंबर ऐसा मिल रहा है हमें जिसमें 3 फैक्टर मिल रहे हैं। और भाज्य संख्या की जो परिभाषा है, डेफिनेशन, वो कहती है कि कम से कम 3 होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम 6 ले लें तो इसमें होता है 1, 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 6। कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहां पर सोच रहे होंगे कि 3 का है तो कम से कम 3 का है, तो 3 कम से कम तो है ही है, कम से कम 3 है।
4 हो गए तो कोई बात नहीं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो भाज्य और अभाज्य में ध्यान रखिएगा, सवाल कैसे बनेगा उसको लिखते हैं। देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं या होते हैं? मान लीजिए होते हैं लिखा हो, होते हैं। ऑप्शन देखिए, 3, कम से कम 3, 3 से ज्यादा, और डी है कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो कितने भी हो, तो आप देखिए कम से कम 3 वाला उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज हमने भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा है। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। और ध्यान रखिए, इससे एक सवाल हर बार टीटी में पूछा जाता है। पहला ही सवाल मैंने आपको बताया कि एक बार आया था कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का तो औसत निकालना है। आप जानते हैं कि संख्याओं को जोड़कर और कितनी संख्या है वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब औसत जो है चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो इसमें कैसे जोड़ेंगे, 2 + 3 + 5, उसके बाद 7, 11, 13, उसके बाद 17, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, 19। इसको सबको जोड़ लेंगे, नंबरों को गिन लेंगे और फिर भाग दे देंगे। अब पता चल रहा है कि अगर आपने 1 भी शामिल कर लिया तो उत्तर गलत हो गया, 1 नहीं शामिल किया, 2 भी नहीं शामिल किया, 3 से शुरू कर दिया तो भी। तो विषम और अभाज्य में, विषम और अभाज्य, इसमें हमें अंतर समझने की जरूरत है। विषम और अभाज्य में हमें अंतर समझने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों।